अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्योनिया। और ईद के ऊपर जब तक मीठा ना हो तो ईद अधूरी अधूरी लगती है। तो चलिए आइए अपनी ईद के लिए एक नई रेसिपी को देखते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले ही आपके सामने मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो 1 किलो दूध ले लिया मैंने। थोड़ी सी आपके सामने 1 पाव के बराबर फ्योनिया है। बिल्कुल ये एक जैसे वो होता है बना हुआ फ्योनियों का एक पीस गोल गुलाई में, वो ले लिया। और आधा प्याला मैंने चीनी का ले लिया। हस्बे ज़रूरत आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 4 अदद छोटी इलायचियाँ सब्ज़ ले ली मैंने, और बादाम ले लिए। इनको काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साबुत भी। मैं इनको काट के इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वैसे थोड़े थोड़े जब वो फ्योनियों के साथ मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छे और टेस्टी महसूस होते हैं। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, ये डेगची में मैंने अपने दूध को डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसको उबाल आने तक हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं। और अब ये 2-3 इलायचियाँ इसमें मैंने शामिल कर दी, सब्ज़ इलायची। और ये थोड़े से किशमिश शायद मैंने आपको पहले नहीं दिखाई, ये भी हमने इसमें शामिल करनी है, लेकिन इसको हमने एंड में शामिल करना है। तो जब तक दूध को 2 उबाल आते हैं हम अपने बादाम काट लेते हैं। व्यूअर्स, बादाम अच्छे से मैंने कटिंग कर लिए हैं, देखिए आप देख सकते हैं। और साथ ही किशमिश भी रखी हुई है। दूध उबलने लग गया है। अब हम इसमें अपनी ये फ्योनियाँ शामिल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये पूरी है। अगर चाहें तो आप इसको इस तरह से तोड़ के भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको हम ऐसे पूरा भी शामिल कर सकते हैं। दूध बिल्कुल उबल रहा था, अब हमने इसमें अपनी फ्योनियाँ शामिल कर दी हैं। दूध को पहले 2-3 उबाल दे दिए हैं। तो अब इसको बस 1-2 मिनट के लिए उबालना है। और अब इसमें मैं आधी ये अपनी बादाम और आधी ये किशमिश शामिल कर देती हूँ, और आधी हम ऊपर से स्प्रेड करेंगे उसको गार्निश करने के लिए। और हम इसको उबाल आने देते हैं। तो पहले शामिल करने से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट बादाम और किशमिश वगैरह का आ जाता है, कोई भी स्वीट डिश बनाएं हम। ये देखिए अच्छे से घुल गई हैं अभी से ही, देखिए। और बस इसको 2-3 मिनट के लिए हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ज़्यादा पक जाए तो फिर जब इसको हम ठंडा करते हैं तो ये बिल्कुल जम जाती है। बस इसको हमने 2 मिनट के लिए पकाना है। साथ ही ये चीनी भी शामिल कर देते हैं। अभी से उबाल आ रहे हैं, बस 1-2 मिनट उबाल आने के बाद हम इसको उतार के अपनी डिश में डिश आउट कर लेते हैं। फ्योनियों को 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी उनकी शक्ल आ रही है और बिल्कुल घुली भी नहीं है। ये सब ज़्यादा दूध की वजह से, अगर आप दूध कम डालेंगे तो ये बहुत जुड़ी जुड़ी और सख्त सी बन जाएंगी। अब अगर इस तरह आप बनाएंगे तो इनको आप जितना मर्ज़ी ठंडा कर लें, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगी, आप देख रहे हैं। अब हम इनको निकाल के फ्रिज में 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और फिर बाद में इसकी गार्निश करेंगे। बस ये फ्योनिया जो मैंने निकाल के फ्रिज में रख दी थी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, अब ये ठंडी हो गई हैं, आपके सामने है। और ये जो बचा के रखा था मैंने किशमिश और बादाम, अब इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं जुड़ी ये फ्योनिया मेरी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़ी सी अलहदा से भी निकाल के रखी थी। बहुत अच्छे से पक गई हैं और ठंडी भी हो गई हैं। ये आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी मैंने प्याले में डाल के ठंडी की थी, ताकि आपको बता सकूं कि ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल नहीं जमी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये बिल्कुल ठंडी हैं, बिल्कुल नहीं जमी। बिल्कुल आप भी ऐसे ही बनाइएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। बहुत अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ईद पे, जैसा कि कुर्बानी ईद आने वाली है, और उसमें जब चटपटे से खाने के बाद मीठा खाने को कुछ दिल चाहे तो आप ये बनाएं झटपट, फ़ौरन जल्दी से आप बना सकते हैं। बच्चे, बड़े, लड़के और ये लड़कियां, कॉलेज स्कूल जाने वाली सब बना सकती हैं।
और व्यूअर्स अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।